परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1358 में आप सभी का बहुत ही नम्र हृदय से स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 4:9। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। बीते दिनों में हम देह की साधना पर चर्चा करते आ रहे थे। पौलुस के प्रस्ताव पर हम ध्यान दिए थे कि देह की साधना पूर्णतः लाभ रहित तो नहीं, परंतु वास्तविक भक्ति वर्तमान जीवन के लिए तथा अनंत जीवन के लिए लाभदायक है। हम इस बात को कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वास्तविक भक्ति परमेश्वर से प्रेम करना और सह मनुष्यों से सहानुभूति करनी है। परमेश्वर से हमारा प्रेम दो प्रकार प्रकट होता है। याकूब 1:27 के अनुसार हम दो बातों से परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। याकूब 1:27 से हम उन दोनों बातों की चर्चा पूर्व में ही कर चुके हैं, फिर भी जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर से हमारा प्रेम सर्वप्रथम दूसरों के साथ हम बांटने वाला परमेश्वर के प्रेम से प्रकट होता है। दूसरे मनुष्यों के साथ हम बांटने वाला परमेश्वर के प्रेम से प्रकट होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उस समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाल दिया। रोमी 5:5 से हम देखे हैं। यदि हम वास्तव में उद्धार पाए हैं तो उस ईश्वरीय प्रेम जो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर डाल दिया, हम दूसरों के साथ भी बांटेंगे। पहली शताब्दी से लेकर देखिएगा तो कलीसिया का इतिहास यह है कि कलीसिया न केवल सुसमाचार का प्रचार करती है, बल्कि समाज के अशरण, अनाथ, विधवाओं एवं गरीबों की मदद भी करती है। पहली शताब्दी की कलीसिया सुसमाचार प्रचार करना जितना महत्वपूर्ण समझती थी, उतना ही गरीबों, अशरणों, अनाथों, विधवाओं तथा अन्य पिछड़े लोगों की मदद करनी भी महत्वपूर्ण समझती थी। बाइबल बताने वाला सुसमाचार प्रचार की सेवा में वास्तव में सुसमाचार का प्रचार और अशरणों की सेवा दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल वचन का प्रचार किया, बल्कि समाज के जरूरतमंदों की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने उनकी मदद भी की। अपना सुसमाचार प्रचार की प्रारंभिक दशा में पौलुस एवं बरनबास जब यरूशलेम में प्रेरितों को मिलने गए तो सुसमाचार प्रचार के लिए दोनों लोगों को प्रोत्साहन करने के साथ साथ प्रेरितों ने दोनों को यह सलाह भी दिया कि कंगालों की सुधि ले। गलाती 2:10 पढ़िएगा। पहली शताब्दी की कलीसियाओं में दिक्कत सहने वालों एवं गरीब विश्वासियों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने की सेवा होती थी। प्रेरितों के काम 11:28 से 30, 1 कुरिन्थी 16 की पहली पद और दूसरी पद, 2 कुरिन्थी अध्याय 9 पद 1 और 12 पढ़ लीजिएगा। दुखजनक बात यह है कि वर्तमान काल के विश्वासी लोग कलीसिया के या समाज के दीनहीनों की मदद करनी एक विकल्प केवल समझते हैं, बल्कि पहली शताब्दी के विश्वासी लोग इसे अपनी आत्मिक जिम्मेदारी समझते थे। फॉर द कंटेम्पररी बिलीवर्स, helping the poor and downtrodden is just an option. But for the first century believers, it was their spiritual responsibility. They considered it as their spiritual responsibility. कलीसिया के एवं समाज के गरीबों, अशरणों, अनाथों, विधवाओं की मदद करनी पहली शताब्दी के विश्वासियों की पहचान थी। It was their identity as Christians. यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 की 16 एवं 17वीं पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। यूहन्ना के अनुसार एक व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है या नहीं, एक व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है या नहीं, उसका एक प्रमाण यह है कि वो अपने भाइयों की दीनहीन दशा को देखकर उससे तरस खाता है और अपनी संपत्ति से उनकी मदद करता है। याकूब 1:27 के अनुसार
भक्ति का दूसरा पहलू परमेश्वर के नैतिक स्वभावों के स्तर पर जीना अथवा पवित्र जीवन बिताना है। प्रेरित पौलुस के अनुसार वास्तविक भक्ति जिससे हम विश्वासी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है वो यही है, अर्थात परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर दूसरों से सहानुभूति करनी और एक पवित्र जीवन वर्तमान संसार में बिताना। और इस आध्यात्मिक सच्चाई के बारे में प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पवित्र आत्मा कह रहा है कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको एक निर्मल भक्ति, वास्तविक भक्ति करने के लिए सहायता करे, जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए एक जीवन बिता सके। मारानाथा। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो।